अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन योर पेज नंबर 134। आज हम लोगों ने कौन सा चैप्टर करना है? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास क्या है? पेरीमीटर्स एंड एरिया। ये हम लोगों को पेरीमीटर्स एंड एरिया के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो हमारे पास शेप्स होती हैं उनको हम लोगों ने मैयर किस तरह से करना है, उनको हम लोग बनाते किस तरह से हैं, उनके जो साइड्स हैं उसको हम लोग किस तरह से मैयर कर सकते हैं। नाउ ओपन योर पेज नंबर 135। पेज नंबर 135 में पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? पेरीमीटर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट पेरीमीटर इज़ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर्स क्या होता है? बाउंड्रीज होती है हमारे पास क्लोज्ड शेप की। मतलब ये क्या हमारे पास एक बंद शेप है, क्लोज शेप है। इसकी जो बाउंड्रीज हैं उसकी मेजरमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर्स। टू फाइंड द पेरीमीटर वी सिंपली ऐड ऑल द साइड्स ऑफ बाउंड्रीज। लुक एट द फिगर गिवन बिलो डाउन इन अ ग्रिड मेड ऑफ यूनिट स्क्वायर। अब इसमें क्या है? हमारे पास एक स्क्वायर लिया उन लोगों ने, उस स्क्वायर के अंदर उन लोगों ने एक सेकंड स्क्वायर ड्रॉ किया है। उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि उसकी साइड्स को मैयर करना है। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 राइट कर दिया हम लोगों ने काउंटिंग, तो हम 12 तक आ गए। तो हम कहेंगे कि इस वाले जो हमारे पास स्मॉल स्क्वायर है इसका पेरीमीटर क्या है? 12 सेंटीमीटर्स या 12 बॉक्सेस। ठीक है, 12 स्मॉल बॉक्सेस हम लोग कहेंगे। या अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर्स में लिखें तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये 12 सेंटीमीटर्स हैं। काउंट द यूनिट लेंथ अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द शेप। द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप इज़ 12 यूनिट स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है? ये एक यूनिट है स्क्वायर का, ये दूसरा यूनिट है स्क्वायर का, ये तीसरा यूनिट है स्क्वायर का। मतलब इस स्क्वायर में हम लोगों ने डिफरेंट यूनिट्स बनाए हैं, उन्हें नंबरिंग हम लोगों ने दे दी है। तो ये टोटल कितने स्क्वायर है हमारे पास? 12। तो हम क्या लिखेंगे? 12 यूनिट स्क्वायर। लेट अस नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। हेयर द पेरीमीटर विल बी सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम लोग पेरीमीटर में क्या करते हैं? हमारे पास जो भी क्लोज शेप दी गई है उसकी तमाम साइड्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। जैसे इस वाले स्क्वायर में हमारे पास क्या है? 4 सेंटीमीटर एक साइड, सेकंड साइड भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड भी 4 सेंटीमीटर, और फोर्थ जो हमारे पास सब साइड्स हैं वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर्स की। तो हम लोग इनको सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लोगों ने इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करना है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 136। पेज नंबर 136 के अंदर उन्होंने हमें क्या एग्जांपल दी गई है? नाउ लुक एट दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल्स को देखें। इट इज़ मेड अप ऑफ 10 स्मॉल स्क्वेयर्स। ये किससे बनी हुई है? 10 स्मॉल स्क्वेयर से बनी हुई हैं। ये एक स्क्वेयर है, ये सेकंड स्क्वेयर है, ये थर्ड स्क्वेयर, फोर्थ, ये टोटल 10 स्क्वेयर्स है हमारे पास। उसके बाद वो कह रहे हैं एक स्क्वेयर हमारे पास कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर का। 2 हमारे पास क्या है? रोज़ हैं। 5 हमारे पास एक रो में स्क्वेयर्स हैं। अब हम लोगों ने सिंपली क्या फाइंड करना है? इस रेक्टेंगल की लेंथ, और हम लोगों ने बताना है कि ये टोटल इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास। अब टू फाइंड द पेरीमीटर वी ऐड लेंथ एल एंड द ब्रेथ। ब्रेथ हम लोग कहते हैं चौड़ाई को, एंड मल्टीप्लाई द सम बाय 2। और इसको मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर देंगे? 2 के साथ। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसकी लेंथ हमारे पास और इसकी ब्रेथ, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। लेंथ हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स हमारे पास कितने सेंटीमीटर का है? 1 सेंटीमीटर का। टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास ब्रेथ फाइंड करनी है हम लोगों ने। ये हमारे पास कितने बॉक्सेज हैं? 2। तो ये कितने? 1 सेंटीमीटर का ये बॉक्स, 1 सेंटीमीटर का ये बॉक्स, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? 2 सेंटीमीटर्स। तो अब टोटल हम लोगों ने क्या करना है? अपनी लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेना है। 5 + 2 सेंटीमीटर हम लोग करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है? इस पूरे की फाइंड करना है। तो इजीली ये तो हमें एक साइड की पता चल रही है ना, तो अब हम लोगों ने दोनों साइड्स की लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ को ऐड करके आया था 7 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, आप लोगों ने इन एग्जांपल को सॉल्व करना है।
नाउ ओपन योर पेज नंबर 137। पेज नंबर 137 में उन लोगों ने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी है। उस एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 110 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी हमारे पास क्या है, पेरीमीटर 110 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास क्या 35 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हम लोगों ने उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई बतानी है। फर्स्ट वी डिवाइड द पेरीमीटर बाय 2 टू गेट द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ। अब हमारे पास क्या है, हम लोग जब पेरीमीटर फाइंड करते मल्टीप्लाई करते थे 2 के साथ, लेकिन अब हम लोगों ने ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम लोग पहले पेरीमीटर को 1 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 पार्ट यानी कि उसके सेपरेट पार्ट करने के लिए 110 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। अब लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास क्या है, 55 सेंटीमीटर। ब्रीथ फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास लेंथ जो टोटल क्या आ रही थी, एल प्लस बी 55 सेंटीमीटर, हमें पता है हमारी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। सिंपली आपने 55 सेंटीमीटर में से माइनस कर देना 35 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को ब्रीथ फाइंड हो जाएगी 20 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया। लुक केयरफुली एट द गिवन पेयर ऑफ द शेप। इन शेप्स को देखें केयरफुली। इसमें क्या है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है हमारे पास। जो स्मॉल स्क्वायर है उसने कवर किया लेस सरफेस को, जबकि जो बिगर स्क्वायर है उसने हमारे पास ज़्यादा जो सरफेस है उसको कवर किया है। द अमाउंट ऑफ सरफेस आ शेप कवर इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। जितना भी स्पेस हमारी जो शेप है उसे कवर करेगी वो हमारे पास क्या है, उसका एरिया होगा। अब देखिए एग्जांपल्स में दी गई है, ये सर्कल में क्या है, मोर एरिया, इस सर्कल में हमारे पास क्या है, लेस एरिया। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, इसमें क्या है, लेस एरिया मोर एरिया, मोर एरिया लेस एरिया, इन लोगों ने कवर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट ओपन योर पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 में भी हम लोगों को शेप्स के बारे में बताया गया है कि कौन सी शेप ने ज़्यादा सरफेस को कवर किया हुआ है। इट इज़ नॉट ईजी टू टेल व्हाट शेप इज़ ग्रेटर एरिया। इनका बताना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है कि इनमें से किसने ज़्यादा एरिया लिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केयर्स पेपर लेंगे, जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, उसके ऊपर हम अपनी जो शेप है उसको ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम लोगों को पता चल गया इसने हमारे पास कितने स्केयर्स कवर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम लोग यहाँ देखें तो इस वाले बी वाली शेप ने हमारे पास ज़्यादा सरफेस ली है। हाउ मैनी स्केयर डज ईच शेप कवर, एक शेप ने कितने कवर किए हैं वो हम लोग बताएंगे। बी शेप ने कितने कवर किए हैं वो हम लोग बताएंगे। तो ए शेप ने कितने किए हैं, 7 स्केयर कवर किए हैं, बी शेप ने कवर किए 8 स्केयर। तो बी हैव लार्जर एरिया देन द ए, तो बी ने ज़्यादा स्पेस ली है ए से। कंपैरिजन ऑफ एरिया। द बेस्ट शेप ऑफ मेजरिंग एरिया इज स्क्वायर। अब किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ है, हम लोग स्क्वायर पेपर लें और उसके ऊपर अपनी शेप को ड्रॉ कर लें, तो हम लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी शेप ने कितना ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। द एरिया ऑफ शेप इज़ 8 स्क्वायर। अब इसमें क्या है, 8 स्क्वायर, तो आप लोगों ने 8 स्क्वायर्स को कलर कर देना है। द एरिया ऑफ दिस शेप इज़ 6 स्क्वायर। अब इस वाली शेप ने कितने लिए हैं, 6 स्क्वायर्स लिए हैं। तो अब हम लोगों के पास हम बता सकते हैं जो 8 स्क्वायर्स वाली है उसने ज़्यादा स्पेस कवर की हुई है।